नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक पर। हाल ही में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया था। वो आदेश था 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालयों में झंडोत्तोलन कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित फोटो अपलोड करने के संबंध में। और ये गाइडलाइन जारी की गई है जिसको हम अभी देखते हैं। वो क्या है गाइडलाइन? उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के सभी विद्यालयों में झंडोत्तोलन कार्यक्रम आपको आयोजन किया जाना है। उल्लेखनीय है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना द्वारा प्रत्येक सरकारी विद्यालय को टैबलेट उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी किया नहीं गया, इसलिए यहाँ यूज किया जा रहा है। जिन विद्यालयों में टैबलेट प्राप्त किया गया है वे टैबलेट से, एवं जिन विद्यालयों को अभी तक टैबलेट प्राप्त नहीं हुआ है वे मोबाइल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली झंडोत्तोलन कार्यक्रम से संबंधित 4 फोटो चारों दिशाओं से ली गई एक एक तस्वीर भेजने की कार्रवाई करेंगे। उक्त ली गई तस्वीर में सभी बच्चे एवं शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अब इसमें बताया गया है कि जो चारों तरफ से फोटो लिए जाएंगे, 4 कोनों से फोटो लिए जाएंगे और इसमें सारे बच्चे और सभी शिक्षक का होना आपको अनिवार्य है। उसमें कैप्चर वो हो जाए। आगे कहा गया है कि अतएव उक्त के आलोक में सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले स्थित सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों को उक्त कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना सुनिश्चित करें। ये आपको निदेशक का पत्र है और जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये लिख के आदेश किया गया था। ध्यान देने की जरूरत है। अब स्थिति यह बन रही है चूंकि आज 15 अगस्त है और हुआ यूं है कि इसके लिए बहुत सारे जिलों ने इस पत्र को आगे नहीं बढ़ाया। ये चूंकि लिखा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को और हेडमास्टर को यहाँ आप देखिएगा प्रतिलिपि में भी वो नहीं है, न उसको आदेशित किया गया। बहुत सारे जगह तो किया भी नहीं गया। दूसरी बात, इसको कैसे करना है इसके लिए भी गाइडलाइन आपको नहीं आई है, इसलिए ऊहापोह की स्थिति थी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक वो सारे इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगा, वो स्टेप पहुंचाऊंगा कि कैसे ई शिक्षा कोष के माध्यम से आप फोटो जो है 15 अगस्त को जो लिए गए हैं वो फोटो आपको अपलोड किए जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं कि कैसे हम उसे अपलोड आपको करेंगे। 15 अगस्त का फोटो ई शिक्षा कोष पर कैसे अपलोड करें। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम वो स्टेप जानने वाले हैं कि किस तरीके से ई शिक्षा कोष पर फोटो को अपलोड किया जाएगा 15 अगस्त और किया जाता है। हमको करना क्या है कि ई शिक्षा कोष ऐप पे हमें आपको इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। तो हम या तो लॉगिन किए होंगे या लॉगिन करें। तो उसके लिए क्या करना होता है कि ई शिक्षा कोष ऐप को आपको ओपन करना पड़ता है। वहां आपको स्कूल को चूज करना होता है, यूजर आईडी चूज करना होता है और पासवर्ड डालना होता है। चूंकि ध्यान रखिएगा ये स्कूल के आईडी से ही होगा, ना कि टीचर से होगा। ऑफिशियल इत्यादि से आपको तो कोई मतलब नहीं है। आप चूंकि विद्यालय के आप शिक्षक हैं और हेडमास्टर है तो ये स्कूल के आईडी से होगा। तो करना क्या होगा कि स्कूल के आईडी को सिलेक्ट करके यहाँ के इस टैब को सिलेक्ट करके आईडी और पासवर्ड हम डालेंगे। जैसे आईडी और पासवर्ड डालेंगे हम चले आते हैं स्कूल के आपको पेज पर। अब यहाँ एक चीज नया जोड़ा गया है, यहाँ एक आइकन नया जोड़ा गया है और ये आइकन न सिर्फ 15 अगस्त की अपितु आगे आने वाले स्पेशल डे के फोटोग्राफ्स को भी विभाग मांगने जा रहा है। इसलिए इसका नाम दिया है स्कूल इवेंट। जी हाँ, इसका नाम 15 अगस्त नहीं है, इसका नाम है स्कूल इवेंट। यानी आगे आने वाले दिनों में जितने भी विद्यालयों में एक्टिविटीज होंगी उस सबकी फोटो ये अपलोड इस शिक्षा कोष के माध्यम से अब विभाग कराने जा रहा है। ये बड़ी तैयारी है विभाग। इसके लिए जो भी एचएम और जो एचटी हैं उनको इस चीज के लिए अलर्ट और सतर्क हो जाना है। चलिए पहले देखते हैं कि क्या कैसे होगा। अब आपको इस स्कूल इवेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आज खुल के ये इस तरह से आपको मिलेगा। अब इसमें क्या है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2025 यहां क्लियर लिखा है। यहां लिखा है कैप्चर इवेंट फोटो। यहां ध्यान दीजिए, इसके वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा, कैप्चर इवेंट फोटो। अब ये फोटो जो है ये ऑफलाइन लेगा या ऑनलाइन लेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये इवेंट फोटो का कह रहा है कि कैप्चर कीजिए, न कि ये कह रहा है कि अपलोड कीजिए। अपलोड, दोनों की वर्डिंग में अंतर है। कैप्चर के बाद भी अपलोड होता है, लेकिन सीधा अपलोड करने के मामले में होता है ये तो लाइव एक किया जाता है, एक ऑफलाइन के फोटो को किया जाता है। एक ऑफलाइन की व्यवस्था से की जाती है और यहां एक ऑनलाइन व्यवस्था से की जाती है। ऑनलाइन व्यवस्था यानी इसको कहा जाएगा लाइव। अब यहां एक बड़ा सवाल यह है कि आपको जो फोटो अपलोड करने हैं
वो आपको लाइव फोटो करने हैं। कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने आपके मोबाइल पे इस तरह से खुल के सामने आ जाएगा और कहेगा कि टेक फोटो, फोटो लीजिए। आप कैसे फोटो लीजिएगा, क्योंकि आप तो स्टेप जान नहीं रहे थे, स्टेप जान नहीं रहे थे, आज आपसे मिस हो गया है, तो आज तो नहीं ले सकते, क्योंकि लाइव लेना है इसको। जहां फोटो हो रहा है, चीजें चल रही हैं, एक्टिविटीज आपको डिलीवर हो रही हैं, उस समय के लाइव फोटो लेने हैं। और ये कैमरा खुल जा रहा है। जैसे हम लोग सेल्फी लेते हैं, चाहे अटेंडेंस लेते हैं, तो कैमरा कैसे खुलता है, उसी तरह से यहाँ कैमरा वो खुल जा रहा है। और कैमरा खुलने के बाद आपको ये फोटो लेने हैं, और जब फोटो ले लिए जाएंगे तब आपको वहां अपलोड करने हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 फोटो की बात की जा रही है, एक लीजिएगा फिर दूसरे के लिए खुल जाएगा, ऐसे ही वो खुलता जाएगा और इसको आपको सबमिट कर देना। ये है कहानी। तो ध्यान यह देना है कि अगर आप, चूंकि ये फोटो आपके पास ऑफलाइन मोड में होगा, तो अब कैसे होगा, लेकिन आगे के लिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विभाग की कहीं ना कहीं कमी है कि उन्होंने इसके लिए गाइडलाइन नहीं बताई। आज विभाग कह रहा है कि अपलोड कीजिए, कहां अपलोड कीजिए, सुबह तक लोगों को नहीं पता था। अभी धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं, सारा सामान आपको खत्म हो गया, सारा जो समारोह है वो खत्म हो गया, तब ये चीजें आई हैं। लेकिन ये भविष्य के लिए बड़ा संदेश लेके आया है। तो इस प्रकार आप चीजें कर सकते हैं। इसको ऑफलाइन आप करने की कोई व्यवस्था है नहीं। आप जो सोच रहे हैं वो चीजें एग्जीक्यूट हो नहीं रही हैं। ऑफलाइन इसको अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको लाइव देना है। मान लिया कि आपने फोटो कैप्चर कर लिया है। अब कैप्चर जब करते हैं तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि आप इसे ऑफलाइन मोड में अगर कैप्चर करने के लिए मन बना रहे हैं कि कई सारी चीजों को, कई फोटो अगर आपके मोबाइल में पड़ा है तो मोबाइल टू मोबाइल फोटो खींच ले, लैपटॉप से फोटो खींच ले, तो इस सावधानी आपको कुछ यहाँ जरूरी है बरतनी। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिटेल्स है जो वो दिखाता है, कब अपलोड हुआ, कैसे हुआ, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो जब ये फोटो आपको कैप्चर जब होगा, उसके बाद कुछ डिटेल दिखाएगा। वो क्या डिटेल दिखाएगा, आइए जब हम आपको इस फोटो कैप्चर के बाद कौन कौन सी डिटेल है वो सारी की सारी दिखाते हैं। अब जब फोटो कैप्चर होगा, ध्यान रखिएगा, जब ये ग्रीन तभी होता है जब आपने फोटो ले लिया है। और फोटो, चूंकि यहाँ फोटो दिखाता है, ऊपर फोटो रहेगा, यहाँ डिटेल जो है आपके विद्यालय का नाम, पूरा यहाँ का पूरा जीपीएस है, देखिएगा विद्यालय का नाम। उसके बाद यहाँ होगा आपके प्रखंड का नाम, कौन से प्रखंड में है, उसके बाद आपके जिले का नाम दिखाएगा, और उसके बाद आपको दिखाएगा यू डैश, जो कोड आपके विद्यालय का है वह दिखाएगा। उसके बाद लेटीट्यूड जो है वो दिखाएगा, लॉन्गिट्यूड है वह दिखाएगा। सबसे मेजर बात कि टाइम, चूंकि वीडियो आपको बनाने के लिए मुझे इस चीज को लिए डेमो के लिए लेना पड़ा है, तो चूंकि मैंने कुछ देर पहले इसको ट्राई किया है, तो देखिए 3:35 PM दिखा रहा है, दोपहर का दिन है, यानी सुबह नहीं है। और डेट क्या है, 15 अगस्त 2025, यानी ये कार्यक्रम सारा सवेरे होना था। तो अभी जब ये अपलोड होगा इस टाइम में, चूंकि लाइव फोटो लेने हैं, वो ऐसा नहीं कि स्टिल जो आप ऑफलाइन मोड में फोटो अपलोड लेके उसको आप अपलोड कर रहे हैं, लाइव है, तो ये तो जस्टिफाइड है ही नहीं कि 3:35 पर आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, जबकि जो कार्यक्रम आपको सुबह होना है। तो यहां कुछ चीजों की कारगुजारी संभव नहीं है। विभाग ने आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और सारी डिटेल से, टाइमिंग से, डेट से बांध दिया है। अब आप ये जब डिटेल यहां दिख जाएगा, तो ये कैप्चर आपको, ये कैप्चर, ये आई डिटेल कब आएगा, ये डिटेल आएगा आपको टेक फोटो करने के बाद। जब टेक फोटो कीजिएगा तो आपको यहां कहेगा कि सारी डिटेल दिखाने के बाद कैप्चर, जब कैप्चर हो जाएगा तो फिर कहेगा आपको सबमिट के लिए लास्ट ऑप्शन, ये लाइव हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। अभी आपको यह ग्रीन है, उसके बाद जैसे ये कैप्चर होगा यह ग्रीन हो जाएगा, और ये ग्रीन हो जाएगा तो आप सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद आपके उस इवेंट के फोटोग्राफ्स आपको अपलोड हो जाएंगे और सबमिट हो जाएंगे। ये था पूरा का पूरा तरीका जिसके माध्यम से आप स्कूल के 15 अगस्त के फोटो, अब तो 15 अगस्त चूंकि बीत गया, अब आगे आने वाले दिनों में जो फोटोग्राफ्स आपको अपलोड करने हैं इवेंट को, उसके लिए तैयारी करना जरूरी है, ये उसके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो के कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।